हेलो दोस्तों, कल पॉलिटी का 5-6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस किया गया। लगभग 3 क्वेश्चन तो जवाब लोग अच्छे से दे दिए, लेकिन 3 क्वेश्चन में जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा स्टूडेंट्स को। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अभी हाल ही में भारत में लॉ मेकिंग से लेके क्या खास हुआ है फर्स्ट टाइम, ये बहुत से लोग नहीं बता पाए। आर्टिकल 142 क्यों न्यूज़ में है, आर्टिकल 143 क्यों न्यूज़ में है, ये 2-3 लोग जवाब दे पाए। क्या मौलिक अधिकार जो है एब्सोल्यूट है, तो ये लगभग सभी लोग बता पाए कि नहीं, मौलिक अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि इसमें लिमिटेशन होता है ऑन ग्राउंड ऑफ मोरालिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर। उसके बाद क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है? बिल्कुल। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो एक मौलिक अधिकार था, बाद में 44th अमेंडमेंट से उसमें उसको जो है हटा दिया गया। फिर 9वीं अनुसूची क्या है, इसमें भी कुछ लोग बता पाए, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। और पेशा का फुल फॉर्म क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, ये मैक्सिमम ने जवाब दिया। तो देखिए हाल ही में इंडिया में क्या खास हुआ है लॉ मेकिंग में। आप जानते हैं कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है राज्य में, क्या होता है कि जो विधानसभा है वो बिल को पारित करता है और जो गवर्नर है उस पर अपना सहमति देते हैं और फिर जो है बिल जो है अधिनियम बन जाता है। उसी तरह अगर हम सेंटर की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा जो है वो बिल को पास करता है और प्रेसिडेंट साहिबा जब उस पर अपना अप्रूवल देते हैं तो एक्ट बन जाता है। लेकिन अभी तमिलनाडु के केस में जो आपको 13 बिल काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग थे, इसमें से 10 बिल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल देके लॉ बना दिया। तो ये भारत में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है, क्योंकि आपको पता है कि 3 अलग अलग पिलर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, विधायिका जिसका काम कानून बनाना होता है, और फाइनली जो है जुडिशरी, न्यायपालिका। तो कानून बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेटिव का होता है, यानी कि विधायिका का। तो भारत में ये पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 10 बिल को जो है मतलब आपको एक्ट बनाया गया। दूसरा आर्टिकल 142 और 143। तो देखिए ये काफ़ी ताजुब की बात है कि जो 2 महीने से चीज़ न्यूज़ में चल रही है उसको बहुत लोग जान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये आप मिस नहीं कर सकते, बोले ना, क्योंकि ये 2 महीने से न्यूज़ चल रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गवर्नर को टाइम लिमिट दिया गया है आर्टिकल 200 के अंदर और प्रेसिडेंट को भी 201 के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ही जानना है। जैसे आपको बताया ना कि विधानसभा जो है वो बिल को भेजती गवर्नर के पास। अब आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास 3 ऑप्शन रहता है। गवर्नर उसको सहमति दे दे और वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। गवर्नर जो है उसको विथहोल्ड करके रख सकते हैं, उसके बाद जो है या उसको वापस कर सकते हैं। अगर वापस किए ऑर्डिनरी बिल है तो फिर उसको जब सेकेंड टाइम अगर विधानसभा उसको वापस से गवर्नर के पास भेजेंगे तो उसको पास ही करना है गवर्नर को। और थर्ड होता है कि राष्ट्रपति के लिए उसको रोक सकते हैं। ये 3 अलग अलग चीज़ मतलब रहता है, ठीक है। और फिर 201 में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास जो स्टेट बिल आया है तो फिर प्रेसिडेंट उस पर एक्शन लेते हैं, पर दोनों में कहीं भी टाइम लिमिट का जिक्र नहीं होता है। और जनरली क्या होता है कि जब स्टेट में सेम पार्टी नहीं होती जो सेंटर में है तो गवर्नर मैटर को जानबूझ के फंसा के रखते हैं। वैसे ही कुछ आपको तमिलनाडु में चल रहा था कि वहाँ के जो गवर्नर हैं एन रवि, उन्होंने जो है बिल को रोक के रखा था 3-4 साल से। और जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है ये लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसमें 3 महीने का टाइम पीरियड सेट किया आर्टिकल 200 के अंदर, फिर आर्टिकल 201 के अंदर। साथ ही साथ कहा कि ना तो गवर्नर को और ना ही प्रेसिडेंट को पॉकेट वीटो का पावर नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो गवर्नर है उनको जो है सेंटर अपॉइंट करती है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनको लोग चयनित करते हैं, है ना। तो इलेक्टेड वर्सेस अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड जो है वैसा समझ लीजिए, ठीक है। अपॉइंटेड बेटर है। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 बिल को अधिनियम बनाया ना, तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल हुआ? आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 ये कहता है कि अगर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, विधायिका अपना काम ठीक ढंग से ना करे तो सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि वहाँ पे स्टेप ले सकती है
और सुप्रीम कोर्ट ने इसी का इस्तेमाल करते हुए जो है वो स्टेप लिया। आर्टिकल 143 क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा मैटर है जिस पे सुप्रीम कोर्ट का सलाह लेना चाहिए तो वो अंडर आर्टिकल 143। तो अभी प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू ने जो है 14 सवाल जो है वो पुटअप किया कि कैसे मतलब आपने जो है टाइम लिमिट सेट कर दिया, कैसे जो है आपने बिल को पास कर दिया, है ना। आर्टिकल 200 में 201 में कैसे 3 महीने का जो है वो ड्यूरेशन सेट कर दिया गया है ना। इस पर सवाल पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2016 में खुद 3 महीने का टाइम पीरियड सेटअप किया था और पॉकेट विटो होता ही नहीं है गवर्नर का, ठीक है। ये चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। तो ये 2 महीने से न्यूज़ जो है वो चल रहा है, तो इसको आप जवाब अगर नहीं देंगे तो आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, हालांकि इसमें तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो गए कि भारत क्या फॉलो करता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की नियत प्रक्रिया। इसमें सभी ने यही जवाब दिया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। बस एक विशाल है जिसका मतलब जवाब थोड़ा सही रहा, बाकी सबका जवाब गलत हो गया। तो देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है कि जो हमारे संविधान में है, जो हमारा एक्ट बना हुआ है, हम जब भी कोई फैसला लेना होगा तो हम बस वही सब चीज़ को ध्यान में रख के फैसला लेंगे। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है कि जो हमारे संविधान में नहीं भी है और नेचुरल जस्टिस को हम देखेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। तो ये लैंडमार्क डिसीजन जो है वो मेनका गांधी केस में मतलब आया था। उसके पहले जो है यहाँ पे बस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कि क्या हमारे संविधान में है, क्या हमारे कानून में है, उसको बस फॉलो करते थे। लेकिन जब मेनका गांधी का मतलब पासपोर्ट ले लिया गया था, वहाँ पे आर्टिकल 21 को फिर एक्सपेंड किया गया और वहाँ से इंडिया जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि कानून की नियत प्रक्रिया कि जो हमारे संविधान और आर्टिकल में नहीं भी है उसको भी हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे और तब फैसला सुनाएंगे। तो इंडिया दोनों ही फॉलो करता है और आर्टिकल 21 को एक्सपेंड भी किया गया उसके अंदर, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या है, लाइफ मतलब राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ठीक है। एक चीज़ और पूछा गया कि वो जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड में 1 लाइनर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा लैंडमार्क केस है जिसमें मौलिक अधिकार मतलब ये निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया है। तो वो केस पुट्टा स्वामी केस है। वो कौन सा इंपॉर्टेंट केस है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट आया है, जैसे संविधान, पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। तो वो लिमिटेशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का, और उसके चलते अपने यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत हुई है। तो ये कौन से केस में आया, ये आपका केशवानंद भारती केस में, और ये तो मैंने बता ही दिया। और आज फिर जो है, कल जो पहला सेशन हुआ था कल थोड़ा लेट हो गया था, तो आज फिर जो है सेकंड सेशन होगा, कुछ पॉलिटी रहेगा, कुछ जनजातीय विकास रहेगा, और आज का सेशन जो है वो 9 PM से होगा। दोस्तों जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 6299319155। क्लासेस जो है वो गूगल मीट पे होंगी। इसमें आपको 5 अलग से जो है वो मॉक इंटरव्यू मिलेगा, साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन तो चल ही रहा है, और 1000 रुपीज़ जो है दोस्तों फीस है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको आपके इंटरव्यू में 5 से 10 नंबर का जो है बेनिफिट मिलेगा हमारे साथ जुड़ने से।